अमेठी में कौन, सस्पेंस अभी कायम। स्मृति ईरानी से कौन टक्कर लेगा, राहुल गांधी या फिर कोई और? इस पर फैसले के लिए अभी कुछ और दिन का इंतजार करना होगा। सियासी हलके में खबर जोर पकड़े हुए थी कि वायनाड में वोटिंग के बाद राहुल गांधी की अमेठी से उम्मीदवारी का ऐलान हो जाएगा, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। कांग्रेस के बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। चर्चा अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर भी हुई, लेकिन फैसला नहीं हो सका। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक फिर सोमवार को होगी और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। When can we expect, sir? When can we expect? Within 1 or 2 days. Within 1 or 2 days. न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि पूरे देश के लिए अमेठी और रायबरेली सीट चर्चा में है। लिहाजा वहां से उम्मीदवारों के बारे में पूछने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हालांकि वो पहले ही संकेत दे चुके हैं कि जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। थोड़े दिन ठहरो और रायबरेली और अमेठी में कौन से कैंडिडेट आएंगे, क्योंकि मेरे को तो साइन करके भेजना पड़ता ना, तो मैं देख के ही मैं आपको बोलूंगा। अब अमेठी से राहुल गांधी या रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी या नहीं, इस सस्पेंस से पर्दा 1-2 दिन में हट जाएगा। हालांकि राहुल गांधी कुछ दिन पहले ही संकेत दे चुके हैं। बीते 17 अप्रैल को अखिलेश यादव के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने संकेत दिया था। अमेठी के बाद कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। ये तमाम संकेत इस बात का इशारा कर रहे हैं कि हो न हो कांग्रेस अमेठी और रायबरेली के चुनावी मैदान में गांधी परिवार के सदस्यों को उतारने का मन बना चुकी है। अमेठी के कोने कोने में लगे इन पोस्टर्स पर नजर दौड़ाइए। साफ संकेत है कि अमेठी से राहुल गांधी के नाम का ऐलान बस होने ही वाला है। कांग्रेस नेतृत्व के आधिकारिक ऐलान से पहले ही अमेठी के गौरीगंज में पार्टी कार्यालय पर राहुल गांधी के स्वागत में बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं। नेताओं ने तो नामांकन का शुभ मुहूर्त तक बताना शुरू कर दिया है। पूरी कांग्रेस, पूरी अमेठी का जन राहुल गांधी जी का इंतजार कर रहा है और सबको ये भरोसा है कि राहुल गांधी जी एक शुभ घड़ी में, एक तय घड़ी में अमेठी आएंगे और अपना नामांकन करेंगे। उधर अमेठी के चुनावी मैदान में राहुल गांधी के उतरने की अटकलों के बीच स्मृति ईरानी ने मोर्चा खोल दिया है। वायनाड में लड़ रहे थे तो वायनाड में कह दिए वायनाड ही हमारा परिवार। हम कहे दादा, लोगों को रंग बदलते देखे थे, परिवार बदलते पहली बार देख रहे हैं। अब कहेंगे एक परिवार वायनाड में है, एक परिवार अमेठी में है। अमेठी के कुरुक्षेत्र में लगातार दूसरी बार विजय के लिए स्मृति ईरानी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। सोमवार को राहुल गांधी के नाम का ऐलान हो सकता है तो स्मृति ईरानी सोमवार को नामांकन करेंगी, लेकिन उससे पहले आज वो 9 मंदिरों में दर्शन पूजन करेंगी। सुबह 10:30 बजे अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगी। दोपहर 12:30 बजे अमेठी के जगदीशपुर में राम जानकी मंदिर में दर्शन करेंगी। दोपहर 1:15 बजे तिलोई में बाबा बनवारी दास कुटी आश्रम में पहुंचेंगी। दोपहर 2:30 बजे लंगूरिया दास बाबा की कुटी में दर्शन करेंगी। दोपहर 3:45 पर सनातनी आश्रम बसंतपुर पहुंचेंगी। शाम 4:30 बजे मौनी बाबा सगरा आश्रम में दर्शन पूजन करेंगी। शाम 5 बजे लोधी बाबा मंदिर गौरीगंज में दर्शन पूजन करेंगी। शाम 5:30 बजे गायत्री मंदिर अमेठी में दर्शन पूजन करेंगी तो शाम 6:05 पर फाकड़ बाबा कालीकन माता धाम संग्रामपुर पहुंचेंगी। माना जा रहा है कि स्मृति ईरानी को भी इस बात का आभास है कि अगर राहुल गांधी अमेठी के चुनावी मैदान में उतरें तो फिर जीत का रास्ता आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अमेठी लंबे इस वक्त तक नेहरू गांधी परिवार का परचम लहराता रहा है। 1980 में संजय गांधी अमेठी सीट से सांसद चुने गए। 1981 से 1991 तक राजीव गांधी अमेठी से सांसद रहे। 1999 से 2004 तक सोनिया गांधी सांसद रहीं। 2004 से 2019 तक राहुल गांधी ने अमेठी का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि 2019 में अमेठी में नेहरू गांधी परिवार का तिलिस्म टूटा। 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,000 वोटों से मात दी, जिसके बाद राहुल गांधी ने अमेठी से मुंह फेर लिया। 2019 के लोकसभा चुनाव के करीब 2.5 साल तक राहुल गांधी अमेठी नहीं गए। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद दिसंबर 2021 में पहली बार राहुल गांधी अमेठी गए। फिर 2 साल बाद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर अमेठी पहुंचे। ऐसे माना जा रहा है कि अगर राहुल गांधी अमेठी के कुरुक्षेत्र में उतरते हैं तो फिर उनके लिए भी रास्ता आसान नहीं होने वाला है। तो क्या रायबरेली का गढ़ कांग्रेस के लिए बचाना आसान रह गया है?
क्योंकि दशकों से जिस सीट पर गांधी परिवार या उनके करीबियों का कब्जा रहा है, उस सीट से सोनिया गांधी अपनी उम्मीदवारी छोड़ चुकी है। वो राज्यसभा जा चुकी हैं, लिहाजा मां की जगह बेटी को चुनाव लड़ाने की मांग और अटकलें तेज है। Gandhi family, which has that seat for a very long time, should keep that seat, contest electoral, but 2 seats I don't know, but I have been also requesting them. हालांकि अभी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है, क्योंकि चर्चा ये भी है कि कांग्रेस प्रियंका गांधी को रायबरेली की जगह अमेठी भेज सकती है, जबकि राहुल गांधी को रायबरेली लाया जा सकता है। ये बात और है कि रायबरेली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच प्रियंका गांधी के नाम की चर्चा जोरों पर है। कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी में बहुत कुछ दिया है, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है केंद्र में, तब से उसने रायबरेली और अमेठी के साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया। मैं समझता हूँ प्रियंका जी को रायबरेली से बिल्कुल चुनाव लड़ना चाहिए और राहुल जी को अमेठी से ही चुनाव लड़ना चाहिए। हम लोग यही हरदम चाहते हैं रायबरेली अमेठी वाले की गांधी परिवार का जो नुमाइंदगी है, उनका प्रतिनिधित्व है, उनका नेतृत्व हम लोगों को हरदम मिलता रहे। दिलचस्प है कि रायबरेली से अब तक बीजेपी ने भी कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है और न ही बीएसपी ने कैंडिडेट की घोषणा की है। माना जा रहा है सभी पार्टियां कांग्रेस के फैसले का इंतजार कर रही हैं। इधर रायबरेली में बीजेपी ने प्रियंका गांधी के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया है। प्रियंका जी से तो पूछे कि आपके मंगलसूत्र का क्या हाल है, जरा वो बता दीजिए कि उस मंगलसूत्र ने कितने और मंगलसूत्र उतरवाए हैं किसानों की पत्नियों को। रायबरेली लोकसभा क्षेत्र आजादी के बाद से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है। आजादी के बाद पहला चुनाव हुआ 1952 से 1971 तक रायबरेली सीट पर लगातार कांग्रेस का कब्जा रहा है। अब तक सिर्फ 3 चुनाव में रायबरेली सीट पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर राज नारायण ने चुनाव जीता, तो 1996 और 1998 में बीजेपी के अशोक सिंह ने कमल खिलाया। इन 3 चुनावों के इतर रायबरेली में कांग्रेस के अलावा कोई भी दूसरी पार्टी करिश्मा नहीं दिखा सकी। नेहरू गांधी परिवार के 5 सदस्य रायबरेली से सांसद रह चुके हैं। 1952, 1957 में फिरोज गांधी रायबरेली से सांसद चुने गए। 1967, 1971, 1980 में इंदिरा गांधी सांसद चुनी गई। 1984 में अरुण नेहरू को रायबरेली सीट से जीत मिली। 1989, 1991 में शीला कौल ने चुनाव जीता। 2004, 2009, 2014, 2019 में सोनिया गांधी सांसद चुनी गई। हालांकि एक तथ्य ये भी है कि रायबरेली में 2014 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2019 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत घट गया। 2014 में सोनिया गांधी को करीब 3.5 लाख वोट से जीत मिली थी, लेकिन 2019 में सोनिया गांधी को 1,67,848 वोट से जीत मिली। ऐसे में रायबरेली सीट से कांग्रेस का प्रत्याशी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी चुनौती कम नहीं है।